Welcome to Tech World Podcast. नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद टेक वर्ल्ड की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हमारे एक न्यू और फ्रेश एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम एक टेक्स्ट टू स्पीच की चर्चा करेंगे जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया है और हमारे लिए फ्री है। उसका नाम है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि लगभग हर डिवाइस में प्री इंस्टॉल रहता है। हमें उसे अपडेट करना होता है और जिस लैंग्वेज की हमें आवश्यकता होती है उस लैंग्वेज में उसको बुलाने के लिए उसका वॉइस डेटा इंस्टॉल करना पड़ता है। तो चलिए गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को शुरू करते हैं। हम चलेंगे एप्स, सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, विजन, टेक्स्ट टू स्पीच। इसमें जानकारी देने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं फोन यूज कर रहा हूं सैमसंग J7 2016 FN टॉकबैक वर्जन 5.2.0। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का वर्जन है 3.11 और इसमें गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग ओपन करने के हर फोन्स में अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो जनरली सेटिंग के अंदर एक्सेसिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के अंदर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच होता है। अब यहां पर जो लिस्ट खुली है उसमें जितनी भी टीटीएस हमारे इंस्टॉल है उनकी लिस्ट दी हुई है। तो जिस टीटीएस को हमें सेलेक्ट करना है उसके रेडियो बटन को हमें चेक करना होगा। तो चेक करते हैं। इसको चेक करें। तो ये गूगल टेक्स्ट टू स्पीच ओपन हो चुका है। हमारी लैंग्वेज इस समय पर हिंदी में है। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी और टीटीएस को सेलेक्ट करके गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग ओपन करना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग ओपन करने के लिए उसको चेक करना पड़ेगा। तो हम चेक कर चुके हैं, देखते हैं। चेक रेडियो बटन। अब ओपन टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग। यहां पर हमें 3 ऑप्शंस दिखाए गए हैं। लैंग्वेज हिंदी इंडिया, इंग्लिश, बंगाली, नेपाली, जो इसके अंदर लैंग्वेजेस दी हुई हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स फॉर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन। इंस्टॉल वॉइस डेटा, यहां से हम जिस भी लैंग्वेज को हमें कॉन्फ़िगर करना है उसका वॉइस डेटा हम यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग में चलते हैं। ये कह रहा है कि वाईफाई पर ही डेटा डाउनलोड हो, उसको हमने ऑफ कर रखा है कि हम मोबाइल डेटा पर भी डाउनलोड करना चाहेंगे। एम्पलीफाई वॉल्यूम, ये आवाज को थोड़ा बढ़ा देता है जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं। तो अगर आपको टॉकबैक से कुछ काम करवाना है तो अगर आपकी टीटीएस की आवाज कम होगी तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इंटोनेशन, ये अलग अलग जो हाव भाव से टीटीएस हमें बोल के बताता है। देखते हैं कौन कौन से इसमें ऑप्शंस हैं। पहले तो है एक्सप्रेसिव, जो हमारे ऑप्शन चल रहा है वो है एक्सप्रेसिव, सम नॉट एक्सप्रेसिव। देखिए ये इसका बोलने का अंदाज बदल गया। तीसरा ऑप्शन भी देखें, फ्लैट। साउंड में हमें बोल के बता रहा है। एक्सप्रेसिव कर लेते हैं हम इसको। हाँ, तो ये डेट एंड टाइम या नंबर्स जो है वो इफेक्ट के साथ बोलेगा। ये ऑन है, ये नया फीचर आया हुआ है। जो यूसेज रिपोर्ट्स हैं वो भेजना तो ऑन, और यहां से हम फीडबैक दे सकते हैं।
ये कह रहा है कि अगर आपको इसकी जरूरत है स्पीक करवाने की किसी लैंग्वेज को, तो उसका वॉइस डेटा आपको इंस्टॉल होना जरूरी है। तो हम किसी लैंग्वेज का वॉइस डेटा इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। वो इसलिए मैंने किया है ताकि आपको थोड़ा इसका लाउड सुनाई दे वॉइस। इंस्टॉल वॉइस डेटा, इसमें चलते हैं हम, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, इसमें चलते हैं। अब यहां पर क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहले उसने कहा डाउनलोड करेंगे 6.2 MB की है, फिर आगे हमने स्वाइप किया तो इसने कहा डाउनलोड बटन, यहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब दो हमारे पास वॉइस डेटा दिए हुए हैं कि हम इन दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं या दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। हम पहली जो वॉइस है वो डाउनलोड करेंगे। अब इसने कह दिया है डाउनलोडिंग। अगर हमें इसका प्रोग्रेस देखनी है कितना डाउनलोड हुआ है, तो हम इसको नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। पहले देख लें यहां हम देख पाते हैं या नहीं। यहां नहीं देख सकते, हमें नोटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। 41% इसने बता दिया, इतना परसेंट आपका ये वॉइस डाउनलोड हो चुकी है। 65%। जब तक ये इंस्टॉल होती है तब तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये हो चुकी है, 96 हो गई थी, अब तक तो हो गई होगी। अगर डिलीट वॉइस पैक बटन यहां दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वॉइस हमारी डाउनलोड हो चुकी है और हमें डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। इसी तरह से हम यहां से इस लैंग्वेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम एक लैंग्वेज डाउनलोड कर चुके हैं और डाउनलोड करने का तरीका जान चुके हैं। अब इंग्लिश यूएसए हमारी सेलेक्टेड है और इंग्लिश यूएसए जो लैंग्वेज है, ये जब हम टीटीएस को अपडेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये भी अपडेट होती है। और इसके अलावा जो भी लैंग्वेजेस हैं उनका वॉइस डेटा हमें मैन्युअली, जिस तरह से हमने इंग्लिश यूके का किया है उसी तरह से इंस्टॉल करना पड़ता है। अब इंग्लिश यूएसए में चलकर हम ऑप्शंस देखते हैं कि हम किस किस तरीके से क्या क्या ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ऑप्शन, वॉइस सेट 1। यहां पर डिलीट ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल रहती है। डबल टैप करके इसमें ऑप्शन देखेंगे, ये हमें 7 प्रकार की वॉइसेस प्रदान करती है, तो उन 7 में से हम जो चाहें वो चूज कर सकते हैं। नॉट चेक, इसको हम चेक करेंगे तो फीमेल की जो वॉइस है वो अप्लाई होगी। हम इसको चेक करेंगे क्योंकि हमारे को फीमेल की वॉइस देखनी है। फीमेल वॉइस चेक करेंगे, हम इसको फीमेल पे रखेंगे। अब इसको चेक कर दिया हमने। यहां पर हम सैंपल भी चेक कर सकते हैं। तो इसने बोल के बता दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे राइट हैंड की तरफ देखेंगे ओके बटन, ये बिल्कुल जस्ट नीचे, स्क्रीन के नीचे ही नीचे, बैक जो सैमसंग में बैक बटन होता है उसके जस्ट ऊपर, यहां पर डबल टैप करेंगे, ये सिलेक्ट हो चुकी है। तो ये वॉइस सेट 1 पे आ चुका है वापस, और जितनी भी यहां पर लैंग्वेजेस की वॉइसेस हैं वो यहां पर डबल टैप करने पे मिलेगी। फिर से हमने डबल टैप किया, मेल 2 की सैंपल टेक्स्ट को देख कर एक बार।
This is an example of speech synthesis in English. Dutch. Play sample. This is an example of speech synthesis. तो इस तरह से हम अलग अलग लैंग्वेजेस चेक कर सकते हैं। Language. हमने इसका वॉइस डेटा भी डाउनलोड करना सीख लिया। इसको जो अलग अलग तरीके से वॉइस होती है उनको चेक करना, उनका सैंपल वॉइस भी प्ले करना और उसको एक्टिवेट करना सीख लिया। अब हम ये सीखेंगे कि हम लैंग्वेज को कैसे चेंज करते हैं। तो लैंग्वेजेस में जाएंगे, पहला ऑप्शन आता है, दूसरा सेटिंग का, तीसरा इंस्टॉल वॉइस डेटा का। Setting language. Danish Denmark. Dutch. English. English India. English United Kingdom. यहाँ पर बहुत सारी वॉइसेस दी हुई हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको जिस भी लैंग्वेज को कॉन्फ़िगर करना है यहां से उस लैंग्वेज का वॉइस डेटा आपके फोन में इंस्टॉल होना चाहिए, जिस मेथड से मैंने ऊपर बताया था उस मेथड से। Checked English United States. क्योंकि अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो आप उस लैंग्वेज को नहीं सुन सकते हैं। मैंने इंग्लिश यूके का वॉइस डेटा इंस्टॉल किया था तो मैं इंग्लिश यूके सेलेक्ट करता हूं। English United Kingdom. Czech Czech Republic. Chinese Taiwan. English Australia. English United Kingdom. ये हमने सेलेक्ट किया। Navigate up button. Google text to speech engine. Language English United Kingdom in list. इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम। तो अब मुझे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो हमारी शुरू में चल रही थी जब हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी। ETI एलोक्वेंस से हमने जब इस पे स्विच किया था तब। English Australia. Finnish French German Hindi India. हिंदी। Settings for text to speech. Language Hindi India. तो ये इस तरह से हम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को कॉन्फ़िगर करके यूज कर सकते हैं और जिस भी लैंग्वेज को हमें यूज करना है उस लैंग्वेज का वॉइस डेटा इंस्टॉल करके और लैंग्वेज में जाके उस लैंग्वेज पे डबल टैप कर देंगे तो चेक हो जाएगा और हम उसको इजीली यूज कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और है कि हम जो स्पीच है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। देखें, बैक आके ये ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पर आपके TTS की लिस्ट आ रही थी, उसी के नीचे आता है जनरल। जनरल स्पीच रेट, ये सी कंट्रोल है 50%। अगर वॉल्यूम अप करूंगा तो ये 62, 75, 79 और 100% पहुंच जाएगा और इसी तरह से अगर वॉल्यूम डाउन करता हूं तो ये नीचे 37, 25 ऐसे जाएगा। तो वॉल्यूम अप करके बताऊं, ये बोल के नहीं बता रहा है। 75 हो गया। ये वॉल्यूम डाउन किया 62, फिर डाउन किया 50%। इस तरह से हम वॉल्यूम अप और डाउन करके यहां से घटा बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये ट्यूटोरियल, ये पॉडकास्ट, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की शिकायत, सुझाव, कमेंट के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं teamtechworld@gmail.com और हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि इस सेटिंग के द्वारा आप गूगल टेक्स्ट टू स्पीच यूज कर पाएंगे। जय हिंद। If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion, and feedback about technology, please contact us by this email: teamtechworld@gmail.com. That is teamtechworld@gmail.com. For more information, stay tuned. Bye bye, and have a great day. Thank you. Hey, stop where you are going. Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye bye.